नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया था कि आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आएंगे, एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसमें आप कुछ ऐसे विशेष मुद्दे जो जनता जनार्दन से जुड़े हैं, जो उन तमाम लोगों से जुड़े हैं जो भारत के अंदर अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहते हैं, ऐसे मुद्दे इस खास कार्यक्रम में आपके लिए लाएंगे। और न सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछेंगे बल्कि आम जनता की राय भी लेने की कोशिश करेंगे। आज का ये कार्यक्रम जिसका पहला एपिसोड है, नाम इसका जिम्मेदार, क्योंकि हम और आप चाहे आम नागरिक हो या फिर वो तमाम लोग जो सत्ता में बैठे हैं, वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी पर सवाल हम शासकों से पूछते हैं, प्रशासन से पूछते हैं, लेकिन सवाल उन लोगों से भी पूछना है जो आज के वक्त में जिम्मेदारी के साथ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संस्थाओं में काम करते हैं। लेकिन सवाल पूछने के साथ साथ हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप जिन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमने और आपने अपनी जिम्मेदारी कभी ये माना कि हम जिम्मेदार हैं, और दूसरों से सवाल पूछने से पहले खुद हमारी जो जिम्मेदारी थी, जो हमारे फर्ज थे, वो हमने निभाए या नहीं। इसी मुद्दे पर आज इस खास कार्यक्रम में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी, लेकिन साथ साथ आज जब जिम्मेदार कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आज बात होगी बजट 2024-25 की, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी हैं। मैं पहले जरा बता दूं, हम जम्मू के वेव मॉल में हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो लोग आपको दाएं बाएं नजर आएंगे, और ये वो केंद्र है, ये वो जगह है जहां पर आपको ज्यादातर लोग या तो खाने पीने में व्यस्त नजर आएंगे या फिर लोग आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर कारोबार में नजर आएंगे। आप एक तरह से बिजनेस का एक हब भी कह सकते हैं, सेंटर कह सकते हैं। और जम्मू के वेव मॉल में आपको हर धर्म का, हर समाज से या हर जगह से आने वाला व्यक्ति मिलेगा। आज साथ साथ वे मॉल के अंदर जो लोग घूमने के लिए आए हैं, जो लोग यहाँ सैर तफरी के लिए आए हैं, उन लोगों के सवाल भी उन लोगों से पूछवाएंगे जो आज जिम्मेदारी के साथ जवाब देंगे कार्यक्रम जिम्मेदार में। आप जानते हैं कुछ दिन बाकी हैं, बजट 2024 जिसको कुछ ही घंटे बचे हैं। जब बजट पेश किया जाएगा तो बजट पेश करने से पहले उम्मीदें जनता की क्या है, लोग क्या सोचते हैं, हम और आप घर की रसोई से लेकर गाड़ियां चलाने तक दिन ब दिन या दिन प्रतिदिन जो हम काम करते हैं उस पर हम अपने मेहमानों से सवाल करेंगे। एक एक करके चारों तरफ आप देखेंगे तो जो लोग आज हमारे साथ जुड़ेंगे डायरेक्ट अपने मेहमानों से भी सवाल करेंगे, उनके जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे जो जनता से सवाल पूछते हैं, या बाकी तमाम वो लोग जो आज इस कार्यक्रम के जरिए शासन या प्रशासन में बैठे लोगों से डायरेक्ट सवाल पूछेंगे। और वो तमाम मुद्दे, हालांकि जिम्मेदार कार्यक्रम का नाम है लेकिन मुद्दे अलग अलग होंगे। लेकिन पहले मैं जरा एक एक करके अपने मेहमानों का परिचय करवा दूं जो आज कार्यक्रम में हमारा साथ देंगे पहले एपिसोड को सफल बनाने के लिए। सबसे पहले हमारे साथ वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आज हमारे साथ हैं। आपका धन्यवाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हैं, केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आवाज हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। रकीब खान साहब, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिनका कार्यकाल बहुत कम लेकिन एक्टिव काफी ज्यादा रहे हैं, इनसे भी सवाल एक एक करके हम पूछेंगे। और तमाम लोग जो इस तरफ बैठे हैं, इस तरफ दाएं और बाएं लोग हैं, वो भी एक एक करके सवाल पूछेंगे। और बजट 2023-24 के बाद 24-25 वाले बजट से हमारी सबकी उम्मीदें क्या हैं, ये जानने और देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बजट के बारे में आप सब जानते हैं, वैसे तो आप जो अर्थशास्त्री हैं उनकी बात तो सुनते हैं, एक्सपर्ट्स की बात सुनते हैं, जो आज के वक्त में आपको कहते और बताते हुए नजर आएंगे। बजट ए और बी दो पार्ट्स में पेश किया जाता है, जहां एक वो सरकार कितना पैसा खर्च करने जा रही है, और पार्ट बी जो बजट का होता है, पैसा आएगा कहां से, यानी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये सारी चीजें, इन पर भी सवाल लेंगे। लेकिन बजट से आम जनता की, लोगों की उम्मीदें क्या हैं, उस पर भी एक एक करके जाएंगे। जनता के सवाल भी लेंगे जो लोग यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ हैं, मगर दूसरी तरफ पार्टियों से जवाब लेना सबसे पहले जरूरी। सबसे पहले ताहिर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस बार बजट तो हम हर साल की तरह देखेंगे, लेकिन साल 2019-20 के बाद ये जो दूसरी पारी की शुरुआत मोदी गवर्नमेंट ने की, कुछ अच्छा 2024 में सुनने को मिलेगा? देखिए, हकीकत में जब से प्रधानमंत्री साहब का आना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शुरुआत होनी देश के अंदर, तब से जो बजट थी देश के लिए, जिस तरह से दरवाजे खोलेगी और जिस तरह से देश में तरक्की, डेवलपमेंट, हर चीज़ को लेके, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे डिफेंस सिस्टम हो, बाकी और चीज़ें हों, उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र कर देखते हुए बजट को लाया गया। लेकिन ये जो 1 फरवरी को जो बजट आएगी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन से पहले एक बजट आनी है और ये एक बजट होगी। और मुझे लगता है कि देश की जो 135-40 करोड़ जनता की जो उम्मीद है इस बजट के ऊपर, वो खरी उतरेगी।
गरीबों की तरफ भी ध्यान देना है, मध्य अच्छी खबर, अच्छा संकेत इस बार दे रहे हैं। देखिए, संकेत जब से हमारी सरकार आई है, संकेत हमेशा अच्छे आते रहे हैं। हमने देश के लिए काम किया है, देश की तरक्की के लिए काम किया है, डेवलपमेंट के लिए काम किया है। इन चीज़ों को जब देखते हुए हमने काम किया, इसलिए बार बार देश के लेकिन चुनाव के लिए भी हम जा रहे हैं, उससे पहले क्या है, मैं जरा विपक्ष की भी आगे की रणनीति तो क्या है वो हम देखते ही हैं, मगर ये जानना जरूरी है कि पार्टी से हटकर आम नागरिक की हैसियत से भी हम सवाल पूछते हैं। बजट 2024, 4 बजट, किस तरीके से पिछले 4 बजट को, और मोदी सरकार का अंतिम बजट है इस बार का, हालांकि वोट ऑन अकाउंट होगा, लेकिन कितनी उम्मीदें, कितनी तवक्कुआत आप? देखिए, ऐसे है कि जो ऐसे कहा आपने कि बजट तो नहीं है, वोट ऑन अकाउंट होगा, और दूसरा ये चुनावी बजट होगा। हमने पिछले 9 साल से, अकेले मैंने नहीं, पूरे देश ने इनके बजट देखे हैं, लेकिन इस बार चुनावी बजट है तो देखते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा तकरीर तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के, पूरे देश के लोगों को सुनहरी सपने दिखाए। सबसे पहले उन्होंने सपना दिखाया था 15 लाख हर एक के अकाउंट में आने का। 10 साल हो गए, मेरे में नहीं आया, पता नहीं आपके आया तो मैं कह नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम देंगे, हर बजट में प्रावधान था, लेकिन वो सब जमीन पर हमें नज़र नहीं आई। तीसरा उन्होंने कहा था महंगाई, कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे। तो महंगाई की मिसाल आप वेमाल में देख लीजिए, वेमाल खाली पड़ा। उसकी वजह क्या है कि देश में गरीब आदमी और गरीब होता गया, और कारपोरेट अदारों को उन्होंने फायदे दिए हैं। और जो इनकी बजट की जो बात है, इन्होंने तो कहा था सिलेंडर 450 रुपये का बेचेंगे, आज क्यों बेच रहे हैं 1100 रुपये का? क्या परेशानी है इनकी? ठीक है, मतलब आपको एक दो बातें और हैं। इन्होंने कहा, अभी मेरे भाई हैं डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा कि जो बजट जो है, जब से हमने बजट शुरू किया, गरीब की बात की, किसान की बात की, देश की बात की, भाई आपने किस गरीब को भला किया मुझे बता दीजिए। आपके राज्य में 80 करोड़ फैमिलियों को 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, इसका मतलब 80 करोड़ लोग आपने गरीब ही रखे। ठीक है, आपने जो सवाल पूछे मैं उनके पास भी जाऊंगा। संजय मनहास साहब भी हमारे साथ ज्वाइन किए, बहुत शुक्रिया आपका। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से हैं, बाकी लोगों से और जितनी जनता यहाँ मौजूद है, एक एक करके वो भी सवाल पूछेंगे। सरकार की उपलब्धियां और सरकार की नाकामियां, दोनों चीजें। हालांकि हम ये जिम्मेदारी के साथ, कार्यक्रम जिम्मेदार में ही बता रहे हैं कि सरकार ने काम किए हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि सब कुछ ठीक ठाक है, शायद वो गैर जिम्मेदाराना रवैया या इस तरह का कोई बयान होगा। संजय साहब, पहले तो पहली प्रतिक्रिया, साल 2023-24 में हमने देखा कि जितने बजट के हिसाब से सरकार चलना चाह रही थी, या जितने फंड्स दिए गए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शोबों में, अलग अलग विभागों में काफ़ी काम हुआ भी है। 2024 में क्या, क्योंकि अंतिम बजट है, उम्मीदें आपको भी एज ए पार्टी पॉलिटिकल एस्पेक्ट से कैसे देखते हैं, या आम नागरिक होने के नाते कैसे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मैं बात करूं कि 2024 का जो बजट है, आप देख रहे हैं कि वो बजट जो है वो उसके ऊपर चर्चा होनी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, और अभी जो बजट आने वाला उस पर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि अपोजिशन जो है वहाँ पे है ही नहीं। अपोजिशन को जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। यदि मैं उस बजट की बात करूं कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या नया पिटारा क्या लेके आया हुआ है, नया हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिल रहा है, तो जम्मू कश्मीर के लोग अभी उसी प्रकार से बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या नया है। लेकिन हर साल बजट बढ़ता भी रहा है, जब यूटीज का भी। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जो है वो कोई भी चुनी हुई सरकार है नहीं, असेंबली चुनाव है नहीं, एमएलएज है नहीं, आपकी विधानसभा असेंबली जो है वो टोटल भंग है। पिछले 5 सालों से लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं, और जाएं किस खुदाई में जाएं। ठीक है, हमारा दुखड़ा जो है वो कौन सुनेगा। ठीक है, मैं रकीक साहब के पास भी जरा थोड़ा थोड़ा आप साथ साथ आगे भी आते जाइए, मूवमेंट भी होती रहेगी, और बहुत ज़रूरी है ऐसे समय में उन लोगों के सवाल भी जिनको हम सवाल पूछने के लिए ये बता रहे हैं और मौका भी दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम लोगों से पूछेंगे। चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से जब सवाल आएंगे तो आप देखेंगे सरकार क्या जवाब देती है, आप डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हैं, मगर पहले जरा रकीक साहब की मैं प्रतिक्रिया लूँ। रकीक साहब, अंतिम बजट इस सरकार का क्या कहेंगे? देखिए, बजट से हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीदें रही हैं, लेकिन अगर 2023 के बजट की हम बात करें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वादे किए थे वो उस बजट में पूरे नहीं किए हैं। चाहे आप टूरिज्म सेक्टर की बात करें, टूरिज्म सेक्टर के अंदर 1000 करोड़ रुपया लैप्स किया, उसकी जिम्मेवारी आज भारतीय जनता पार्टी को इस स्टेज पर लेनी पड़ेगी। अगर नौजवानों के रोजगार की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर 2 लाख खाली पड़ी पोस्टें हैं, आपको नहीं कोई
कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं करनी है। जो लोग इन पोस्टों से रिटायर्ड हुए हैं बजट में, उसके लिए 2023 में इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन यहाँ पे वो कोई वादा, कोई उम्मीद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की पूरी नहीं की। इस तरीके से अगर हम बात करें, और बहुत से वादे हैं जो ये पूरे ही नहीं कर पाए। इस बजट से भी उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले की तरह ये बजट भी कहीं जम्मू कश्मीर की जनता के लिए खोखला ना हो। ये किस पार्टी के स्पोक्स पर्सन बताया आपने? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। अपनी पार्टी को जुमा 8 दिन हुए हैं बने हुए, आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये लोग। बड़ी दुख की बात आती, मुझे समझ आती है, जिस प्रधानमंत्री के ऊपर पूरी दुनिया सलूट करती है, सलाम करती है, बड़ी बड़ी कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर झुक के सलाम। पार्टी नहीं है तो क्या पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं है। पार्टी बोल रहे थे, मैं आपकी बातें सुन रहा था। एक मिनट, पार्टी जब पार्टी नहीं है तो क्या सवाल नहीं? देखिए आसिफ जी, मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता जब आप पब्लिक के बीच में ओपन में गलत। आहिस्ता बोलिए। अब आप जवाब दे, जो इन्होंने देखिए, सवाल है उसका जवाब दे। सभी सवाल इनके मैं सिरे से निखारता हूँ, गलत सवाल थे। उन सवालों की कोई बुनियाद ही नहीं है। कैसे रोजगार पे सवाल गलत? देखिए, रोजगार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार आना, जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी बनना, 370 का जाना, 35A का जाना, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के रास्ते खुले हैं। अगर इन लोगों की आंखों पे आज भी काले पर्दे, काली पट्टियां बंधी हुई हैं तो बंधी रहे। हमें कुछ नहीं इन लोगों से जवाब चाहिए, हमें आवाम से जवाब चाहिए। आवाम इस चीज का जवाब देगा। रोजगार खुले, जहां पे धांधली उस लिस्ट को कैंसिल किया गया, दोबारा उन लिस्टों को ओके किया गया। देखिए हर चीज नहीं, आप मेरे से सुनिए ना। लेकिन ये ठीक है, ये राजनीति होती है। मैं आपसे जब दोबारा जवाब लूंगा ना, मैं लोगों से भी सवाल ले जाऊँ, मैं पब्लिक में बिल्कुल मैं उनसे भी सवाल लूंगा। मैं हमारे साथ आम नागरिक भी हैं, जरा मैं उनसे भी सवाल ले लूं और उसके बाद आपके जो राजनीतिक कमेंट्स है उस पर। जी जरा आप भी अपना नाम बताएं। के उपल, आप जम्मू से ही हैं? जम्मू जी। अच्छा, आज हम वेव मॉल में, मकसद तो हम सबका इकट्ठे होने का ये कि जरा चर्चा बजट पे की जाए। अब पार्टियां तो आपस में लड़ रही हैं, लेकिन जो एक दूसरे पर खींचातान, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, इन सब के बीच में ये जो दोनों तरफ से सवाल है, इसमें मैं खान साहब से मुतफिक नहीं हूँ। अपनी टर्न पे उन्होंने बोला, दूसरे की टर्न पे वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बजट 2024 पे एज एन आम नागरिक क्या उम्मीदें हैं? पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने लेड बाय मोदी जी बहुत ही अच्छा काम किया है। हर शोबे में बहुत अच्छा काम किया है। इस बार भी एक्सपेक्टेशन ये है कि लोगों के लिए अच्छा ही होगा। ये लास्ट बजट है मोदी जी की, भारतीय जनता। ठीक है, एक और सीनियर सिटीजन जी, नाम आपका? अरुण दत्ता। आप जम्मू से ही हैं? जी हाँ। क्या उम्मीदें हैं साल 2023-24 के बाद? 24-25 का बजट और इस सरकार का अंतिम बजट, आगे चुनाव, सरकार पलटेगी, फिर जून जुलाई में एक और बजट। इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं? इस बजट से हर एक को बहुत ही उम्मीद है और बहुत अच्छा बजट आएगा। जो मैं समझता हूँ जो भी काम हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं, और क्यों नहीं हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानना, क्योंकि जब घर की रसोई की बात आती है तो महिलाओं से बेहतर शायद घर के बजट को कोई समझ नहीं सकता। इस साल 2024 में सरकार बदलेगी, पुरानी सरकार खत्म भी होगी, नई किसकी सरकार होगी वो एक अलग सवाल है। लेकिन साल 2024 के इस अंतिम बजट से एक महिला, आम नागरिक, एक युवा होने के नाते क्या इस वक्त आप देख रहे हैं? थैंक यू सो मच सर। देखा जाए जो हमारा बजट है जो आने वाला है, उसमें ऑटोमेटिकली बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी। रही बात अगर देखा जाए हेल्थ सेक्टर को लेकर, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई है। एम्स बना है, IIT बना है। रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन को कितना सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है, तो ये कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ही दे रही है ना। तो मैं यही आशा करती हूँ कि इस बार जो बजट आएगा उसमें हमारी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर को बहुत सपोर्ट दिया जाएगा, एजुकेशन को बहुत सपोर्ट दिया जाएगा और चेंजेस तो आएंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम रोहित चंदन है। रोहित जी, बजट पे जब डिस्कशन हो रही है तो आम लोगों के सवाल, आप किसी भी पार्टी के नेता से आप सवाल पूछ सकते हैं, तमाम लोग आपके साथ हैं। मैं जब ट्रांसपोर्ट यूनियन के पास में उनसे, लेकिन आपका कोई जनरल सवाल हो वो भी पूछ सकते हैं, मगर ये ज़रूर बताइएगा कि आम नागरिक होने के नाते किस तरह की उम्मीद है? देखिए, आम बजट ऐसा होगा जो मास्टर स्ट्रोक और टर्निंग पॉइंट होगा। ये बजट, ये हिस्टोरिकल बजट होगा और इतना अच्छा बजट होगा, ये आम जनता के लिए, कॉमन मैन के लिए होगा और हर एक वर्ग के लिए होगा। ये आने वाला समय बताएगा। जो ठीक है, जरा कुछ और लोगों से बात करते, थोड़ा आगे आइए मौलाना साहब, आगे आइए। कहाँ से हैं आप?
बांडीपोरा से। क्या नाम है आपका? दृश्यवानी, हाजी दृश्यवानी। अच्छा ठीक है, फरवरी का महीना शुरू होते ही बजट आ जाएगा जम्मू कश्मीर के लिए भी और मुल्क के बाकी हिस्सों के लिए भी। आम बजट से एक आम आदमी होने के नाते किस तरह की उम्मीदें हैं? बस ठीक है, अच्छी है। कोई खास उम्मीद कि आपको लगता है किसी शोबे में ज्यादा काम करने की जरूरत है? चलिए मैं दोबारा आप एक एक करके सबके पास, लेकिन एक चीज जरूर है, वोट ऑन अकाउंट जब बजट की हम बात कर रहे हैं इस बार कोई विशेष चर्चा नहीं होनी है। जो दोनों तरफ से संवाद होता था लोकसभा के अंदर और फिर राज्यसभा तक भी बातचीत जाती थी, मगर इस बार निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री देश की, उन्होंने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि जब हम बजट लेकर आएंगे तो कोई खास ऐलान नहीं होगा, मगर कितना पैसा, कितनी रकम कहां पर दरकार है, कहां खर्च होगा, वो जरूर है। एक चीज में, चूंकि हम ट्रांसपोर्टर्स की हर एक फील्ड को किसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको टच करना जरूरी है। हमारे साथ चौधरी साहब भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका और आपका भी जुड़ने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि साल 2024 के इस बजट से किस तरह की उम्मीदें आपको, और पर्टिकुलरली जो पार्टी के लोग हैं उनसे भी कोई सवाल करना चाहिए तो डायरेक्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं सेक्रेटरी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से। हमारे अम्ब्रेला के नीचे हर तरह, हर सेगमेंट की, हर कैटेगरी की गाड़ी चलती है, जिसमें ऑटो रिक्शा आता है, बसेज आती हैं, मिनी बसेज, टैक्सी, सब कुछ आता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, मैं इस चीज़ को हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन सरकार अपनी तरफ से निरंतर प्रयास कर रही है कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके लाए। और इसमें हमारा 2-3 मुद्दे थे। पिछले कई सालों से हम लोग चाहते हैं कि हमें, इन्होंने ट्रांसपोर्ट को सेक्टर में रखा हुआ है, तो हमारी यही प्री बजट में पहले भी 1-2 बार हमने इसकी डिमांड रखी, और हम यही चाहते हैं कि हमें भी इंडस्ट्री का दर्जा मिले, ताकि इंडस्ट्री मिलने से जो बेनिफिट्स जो हैं इंडस्ट्री को मिलते हैं, उनके लिए सब्सिडी स्कीम्स आती हैं, वो हमारे लिए भी आए, क्योंकि जब तक हम सेक्टर में रहेंगे तो इंडस्ट्री का दर्जा हमें नहीं मिल पाएगा। एक तो ये बहुत है, और दूसरा ये कि आफ्टर द कोविड महंगाई, जो ट्रांसपोर्ट का जो चैसीज और बॉडी की जो कॉस्ट है वो निरंतर इतनी ज्यादा बढ़ी है, और उसके कारण हमारे जो एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। गाड़ी चलाना ट्रांसपोर्टर के लिए खुद ही मुश्किल हो चुका है, तो इसके लिए हमारा कोई अच्छा। ठीक है, मैं दोबारा आपसे, चौधरी साहब, ये जो ट्रांसपोर्टर्स की मांगे हैं इस बजट में, हालांकि पिछले 3-4 बजट में उतना ज्यादा कोई खास फर्क मुझे नहीं लगता पड़ा है, जो हमारा डेटा अब तक हम एनालाइज कर पाए हैं। आखिरी बजट से क्या होगा? देखिए, आपके माध्यम से ये हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि ट्रांसपोर्ट का कोई एक पॉलिसी होना चाहिए, जो कि पॉलिसी अभी तक इन्होंने बनाई नहीं है, और स्पेशल कुछ ट्रांसपोर्ट को तो आज अपना ट्रांसपोर्ट बचाना मुश्किल हुआ है। नए नए टैक्स, हर चीज़ जो है हम पे थोपी जाती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कहाँ खड़ा है इस चीज़ का किसी को ध्यान नहीं है। हमारी गाड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, उनके लिए कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए थी कि जिससे कि हमारा ट्रांसपोर्ट खड़ा होता। अलबत्ता इन्होंने टाटा से गाड़ियाँ लेकर हम ट्रांसपोर्टरों को और नुकसान करने की कोशिश की है। हमारी यही है कि कोई एक पॉलिसी हो जिसमें जो दबा हुआ ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को आज अपना आप बचाना मुश्किल हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट बचना चाहिए ताकि लोगों के काम आ सके। हम दुनिया की सेवा करते हैं। जो आपके सवाल हैं वो उनके सामने भी जरूर पहुंचाएंगे जिनसे सवाल पूछना, मगर कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करना। क्या नाम है आपका? यासिर चौधरी। कहाँ से? हम कठुआ से हैं। बजट 2024 से युवा होने के नाते मैं आपसे पूछूं, क्या उम्मीद है? देखो, हमें तो 2014 से लेकर आए तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे इनसे, क्योंकि युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। SSRB के एग्ज़ाम देख लीजिए आप, कितने भी जो कनेक्ट किए सब में धांधलियाँ हुई हैं। इनको सबको पता है कि सारे लोग सामने हैं, लेकिन हम हैरान हैं कि यहाँ कौन गलती कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशंस प्लस भाजपा के लोग जो दावे करते हैं। मेरे भाजपा के लोगों से मेरा सवाल है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे प्राइवेट जॉब मिला है, मुझे वो लिस्ट बताइए कि जम्मू के युवा को कितनी इंडस्ट्री मिली और कितनी जॉब मिली है। ठीक है, जम्मू के युवाओं को इंडस्ट्री कितनी जॉब्स मिली हैं? सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा है। 2014 के बाद हम मायूस हैं। देखिए आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं आपको बात क्लियर करूं। 2014 के बाद, सरकार बनने के बाद, स्पेशली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर देश को संभाला, और उनका हमेशा झुकाव जम्मू कश्मीर की तरफ रहा। आज भी उनका झुकाव जम्मू कश्मीर की तरफ है। जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ वो खड़े हैं, और जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए दरवाजे खोले गए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के हों, चाहे PSC के हों, वहाँ मेरिट में जो आएगा उसी को जॉब मिलेगा। हर किसी को जॉब नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। आसिफ साहब, ये चीज़ आप भी समझते हैं। वो ठीक है, वो जो उससे सवाल पूछा है उसके सवाल का डायरेक्ट जवाब दे दीजिए। ये जवाब था। आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, कोई भी जॉब निकलेगा। देखिए हम एग्जाम नहीं, हम पूछ रहे हैं कि प्राइवेट कितनी इंडस्ट्री दी गई है।
कितने लोग, जम्मू के लोगों को कितनी इंडस्ट्री मिली है, पूरे गुजरात, राजस्थान, बिहार को आपने कुठू और जम्मू में खड़ा करके रखा हुआ है। आप बीजेपी वालों मेरे साथी हो, मैं सामने कहता हूँ, जो आपने पट्टी बांधी हुई आंखों से उतार दो, आपने जम्मू को बर्बाद कर दिया है। तो आप क्या चाहते हैं कि बाहर के लोग यहाँ काम नहीं, हम कहते ही करें, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का विजन था, जो उन्होंने एक शेयर किया था कि यहाँ के युवा, मुझे वो डाटा बीजेपी वाले दे दे, मैं तो बहस नहीं करना चाहता हूँ, मुझे डाटा क्लियर कर। आपके सवाल का जवाब। सभी डाटा नेट के ऊपर है। मैं आपको फिर एक चीज़ क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी स्कीम्स रही, चाहे उसमें आप इंडस्ट्रीज़ की बात करो, छोटे कारोबार की बात करो, छोटे से छोटे जिसने कुछ भी नहीं किया होता उसके लिए मैं कहता हूँ छोटा से कोर्सेज की बात करो, चाहे प्लम्बर का कोर्स हो, कारपेंटर का कोर्स हो, ऑटो मैकेनिक का कोर्स हो, छोटे छोटे कोर्सेज के लिए, उसके लिए भी स्कीम्स, आज भी वो स्कीम्स हैं। आपको बैंक से लोन भी मिलेगा, आप कोर्स भी कीजिए, बाद में अपना कारोबार। आप ये कह रहे हैं कि आप कोई भी डिग्री कर ले, लास्ट पे आपको कोर्स करके जॉब लेनी है? नहीं, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके पास कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। प्लम्बर के कोर्स के लिए आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कारपेंटर के लिए नहीं है, छोटे मैकेनिक के लिए नहीं है। अब कोर्स करने के लिए भी आपको सरकार बैंक से पैसा देती है। अब अपना काम भी स्टार्ट करें, सब कुछ करें, लेकिन उस फॉर्मेलिटीज के लिए लोग जाए। कह रहे हैं कि जब सब कुछ मिल रहा है तो चिल्ला क्यों रहे? अगर सब कुछ मिल रहा होता तो शायद ट्रांसपोर्टर यहाँ अपना सवाल नहीं उठाता। वो ये नहीं कहता कि पिछले 4 साल से या 5 साल से उनकी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इन्होंने टाटा मोटर्स के गाड़ियों की बात की कि आज उनसे गाड़ियां लेने की वजह से इनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इन्होंने एक बात कही थी कि इस पार्टी को अभी बने 8 दिन हुए। हमारा ठीक है, हमारा वजूद 8/12/2020 में हुआ, लेकिन आज जम्मू कश्मीर की जनता हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए हर जिले में, हर असेंबली में जो भीड़ जम्मू कश्मीर की लोगों की इकट्ठी होती है, वो अल्ताफ बुखारी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं और कहते हैं कि जब भी चुनाव होगा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अकेले अपने दम पर यहाँ पे सरकार बनाएगी। ठीक है, वो सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं मुद्दे पे की ही बात करूंगा। इन्होंने बजट की बात की, जो मेरा सवाल इनसे ये है कि जो पिछला बजट आया, जो 2023 का बजट आया, उस बजट में जो वादे किए गए थे, जो इन्होंने पैसे की बात करी थी, वो पैसा लैप्स क्यों हुआ? और जो 2 लाख पोस्टें खाली पड़ी है, जो 2015 के बाद जम्मू कश्मीर में 2 लाख खाली पोस्टें पड़ी है, डिफरेंट जो 48 डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, उनकी जो 2 लाख खाली पोस्टें पड़ी है, क्यों उनमें जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया? तीसरी बात, जहां तक ये इंडस्ट्री की बात करें, मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर के आम युवाओं को पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने कितनी इंडस्ट्री दी? ये नेट की बात करते हैं, ये शाम को इंटरनेट पे जाकर आज बैठे और देखें, केवल जम्मू के 4 नौजवानों को इंडस्ट्री दी गई, वो भी उनकी इंडस्ट्री आज लैप्स कर रही है, आज उनके पास कोई नहीं। इसी तरीके से जब हम कश्मीर की बात करते हैं, तो कश्मीर में भी इंडस्ट्री का वही हाल है। देखिए, बीजेपी के पास में हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खाली बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पूरे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके पास में सिर्फ मोदी जी का एक फेस है, मोदी जी ये कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं कि जो बाकी आपके लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोगों ने वाइन शॉप्स का जाल नहीं बिछाया? क्या आप मुझे बताइए, टोल प्लाजा जो है आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में नहीं हटा दो दिया? क्या आप लोग एक तो हटा, क्या वो दूसरी जगह पे खुल जाएगा? दैट इज ओनली आई वॉश। लेकिन एक तो बंद हुआ ना वो भाई साहब, वो 1 किलोमीटर के दूसरी के 1 किलोमीटर के बाद में जो है वो कल की बात है ना। अभी आप मुझे बताएं कि 1 लाख डेली वेजर्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर थे, क्या उन लोगों को रोजगार जो है वो परमानेंट जो है वो किया गया? क्या आप मुझे बताएं कि जो बाहर से इस वक्त रोड्स की जो कनेक्टिविटी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वहां पे आके काम कर रहे हैं? सिर्फ बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आके काम कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर का रोजगार जो है, बेरोजगार जो है वो बेरोजगार। मैं आपके पास दोबारा, लेकिन जब बात सिस्टम की हुई है, 4 साल पीछे का एक दौर याद दिलाया गया है। 4 साल पहले आप भी सरकार में, सिस्टम में कम देर सही लेकिन रहे तो जरूर। ये जिम्मेदारियां होनी चाहिए, एक पार्टी या किसी एक ग्रुप पर क्यों डाल रहे हैं? देखिए, बात सवाल पूछा गया है तो उसमें आपका भी जिक्र हुआ। देखिए, 5 साल से तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ रूल कर रही है डायरेक्ट। नहीं, यहाँ 2014 का भी जिक्र हुआ है। 14 का जिक्र हुआ है, मैं आज की कर लूँ या 14 पे जाऊँ? आप ये बता दीजिए। आपने भी 10 साल का गिना। मैंने सवाल 10 साल से बजट पेश कर रहे हैं ना, मैंने नहीं, हमारी पार्टी ने कभी बजट पेश नहीं किया। अब मैं आता हूँ आज के सिनेरियो पे। इस नौजवान साथी ने एक बात की है, यह है जम्मू कश्मीर का सूरत हाल जो उसने बयां किया, इसको समझने की कोशिश है। आज आपका नौजवान कहाँ है? जो बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, हम सबको याद है। माननीय गृह मंत्री साहब ने क्या कहा था
कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की नदियां बह जाएंगी। जम्मू कश्मीर में एक नया जम्मू कश्मीर आएगा। 370 जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधा है। हम सब लोगों ने सोचा भी हो सकता है ऐसा हो, लेकिन आज हमारे साथ क्या है, जरा 2 मिनट मुझे दीजिए। बजट सेशन में मैं आपको बताऊंगा आज हम कहाँ खड़े हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं 5 अगस्त 2019 के बाद हमारा कारोबार जो है वो बाहर के लोगों को छीना गया। अभी मेरे भाई हैं डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा स्मार्ट सिटी आई है। हाँ आई है स्मार्ट सिटी, लेकिन उस स्मार्ट सिटी में स्मार्ट किसको बनाया आपने, ये जरा बताइए चैनल पे। 8 कंपनियां जम्मू में काम कर रही हैं स्मार्ट सिटी की, 5 वो बाहर की हैं, 3 वो कश्मीर है। जम्मू को क्या मिला? मैं जम्मू कश्मीर के खिलाफ नहीं, लेकिन इन्होंने कहा था ना बात, जम्मू को हक नहीं देंगे। जम्मू का हक कहाँ है? आपने 5 कंपनियां बाहर से लाई। LG साहब ने एक इवेंट कराया यहाँ पिछले दिनों कि बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, वो रेडिसन ब्लू में उसका इवेंट हुआ। आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि उन 1000 आदमियों को खाना खिलाने के लिए कंपनी यूपी से आई जिसने इवेंट मैनेजमेंट किया। और भाई जम्मू वालों को तो आप दाल बनाने के लिए नहीं रखते हो, तो आप हमें देना क्या चाहते हो? दूसरी बात, ये दोनों भाई हैं, अकील जी मेरे भाई है, जय मैं और आनू भी, आज ये लड़ क्यों रहे हैं आपस में? ये तो एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। दूसरी एक बड़ी बात, इन्होंने कहा इनको